कि कैसे पता चले कि हमारा कौन सा चक्र जागृत हो गया है। और इन्होंने पूछा है कि रंग का क्या एसोसिएशन है। अगर अस्तित्व को हम एक इंद्रधनुष की भांति देखें, एक काव्यात्मक प्रतीक समझें, अध्यात्म की भाषा को आप ठोस तथ्य सॉलिड फैक्ट्स मत समझना, कविता की भांति, उपमा की भांति समझना। अगर हम सारे अस्तित्व को इंद्रधनुष की भांति एक काव्यात्मक उपमा में देखें तो हम पाते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। हम पाते हैं कि संगीत में 7 स्वर हैं। बहुत से हजारों रंग हैं, लेकिन वे उन 7 रंगों के ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। 7 सुरों से बहुत सारे थाट बन गए, सैकड़ों रागें बन गईं, रागनियां बन गईं, भविष्य में और भी बन सकती हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते जाएंगे। तो मौलिक 7 रंग हैं, मौलिक 7 सुर हैं। ठीक ऐसे प्रकार हमारे भीतर जो जीवन ऊर्जा है उसका विभाजन हम करें मोटे मोटे तौर से 7 हिस्सों में किया जा सकता है। ये जो वर्गीकरण है इसको आप कोई सॉलिड फैक्ट की तरह मत मानना, है ना। पर उदाहरण से मैं समझाऊं, किसी प्रवचन माला में ओशो ने 3 चक्रों की बात की, अंतरयात्रा प्रवचन माला, और 3 में भी पूरी बात समझा दी। कहा कि हमारे ऊपर का केंद्र सोच विचार का केंद्र है, बीच में भावनाओं का केंद्र है हृदय, और सबसे नीचे नाभि केंद्र हमारे जीवन का संकल्प का केंद्र है। तो संक्षेप में 3 में भी पूरी बात समझ आती है। फिर ओशो की एक दूसरी प्रवचन माला है शांति की खोज, बाद में जिसका नाम बदल दिया है तृषा गई एक बूंद से। उसमें ओशो ने 5 चक्रों की बात की। इन 3 के अलावा 2 और लिए और उसी का ध्यान प्रयोग भी करवाया। ओशो की एक प्रवचन माला है जिन खोजा तिन पाइया, जिसमें उन्होंने 7 चक्रों की और 7 शरीरों की बात की और 7 में विभाजन करके समझाया। 9 में भी कर सकते हैं, 14 में भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे विभाजन होते जाएंगे। तो आप इसको जोर से नहीं पकड़िएगा, गिनती को समझाने के लिए है। उदाहरण के लिए मान ली हम इतने मित्र यहाँ बैठे हैं और कोई आपसे पूछे कि बताइए वहां झरने पे कितने लोग गए थे, कितने प्रकार के लोग थे। कोई कह सकता है एक ही प्रकार के लोग थे, सब ओशो प्रेमी थे, साधक गण थे, उसकी बात भी ठीक है। कोई कह सकता है नहीं 2 प्रकार के थे, स्वामी और माँ, स्त्री और पुरुष 2 वर्गों में बांट दिया। वो गलत नहीं कह रहा, और इसका पहला स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी नहीं है, वो अपनी जगह सही है, ये भी सही है। कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, पुरुषों में भी 2 प्रकार थे, बाल वाले और बिना बाल वाले, है ना। और महिलाओं में भी 2 प्रकार थे, मेकअप वाली बिना मेकअप वाली। 5 प्रकार हो गए टोटल। हम और छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, उम्र के हिसाब से बांट सकते हैं, है ना। युवा हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, इनके फिर और बीच के हिस्से कर सकते हैं चाहे तो विभाजन का आधार अलग अलग होता है। कोई ऊंचाई के हिसाब से विभाजन कर दे, लंबे लोग, छोटे लोग, मध्य वाले, बहुत वैरायटी हो जाएंगी। और जो व्यक्ति यहाँ आया नहीं है, जिसको पता नहीं, जिसने देखा नहीं कि वास्तव में क्या स्थिति थी, वो समझे गए तो सब लोग बड़ी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, कौन सही कौन गलत। अलग अलग ढंग से सब सही, नहीं गलत कोई नहीं है उसमें। ठीक इसी प्रकार हमारे जो चक्र हैं, आपने पूछा है कि इनकी सक्रियता का एहसास कैसे होता है, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहूंगा। सक्रिय होने का एहसास उसको होगा जिसके पहले से निष्क्रिय थे। समझो किसी का हृदय चक्र बिल्कुल पाषाण हृदय था, कोई भावनाएं नहीं थी, कोई कोमलता नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी। जब उसकी जीवन ऊर्जा हृदय चक्र पर आएगी तो उसको निश्चित रूप से एक हल्का सा दबाव महसूस होगा हृदय पर, जैसे गले लगने पर होता है, ऐसा स्पर्श महसूस होगा। कभी कभी दर्द के रूप में भी महसूस हो सकता है। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये लव अटैक है।
उसके भीतर प्रेम पैदा हो रहा है। कोई व्यक्ति पहले से ही प्रेम पूर्ण था, कोमल हृदय का था, उसको शायद पता भी ना चले, वहां से जीवन ऊर्जा चुपचाप और ऊपर चली गई। तो हमें पता कैसे चलता है किसी चीज का, इसकी मैकेनिज्म समझिए। जैसे एक नदी बह रही है पहाड़ी रास्ते से, चट्टानों से पानी टकराता है तो आवाज होती है। फिर यही नदी जब मैदानी इलाकों में उतर जाती है, रेत के तटों के बीच में से बह रही है, नीचे भी उसमें रेत है, अब कहीं कोई आवाज नहीं होती क्योंकि चट्टाने नहीं है, कोई टक्कर नहीं हो रही। तो आवाज के लिए सिर्फ पानी का बहाव जरूरी नहीं था, कुछ और भी जरूरी था। यदि स्मूथ फ्लो मेंटेन्ड है तो आवाज नहीं होगी। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो कोई आवाज तो नहीं हो रही। हाँ, सर्कुलेशन में हम कुछ बाधा खड़ी करें तो आवाज होगी। जैसे ब्लड प्रेशर नापते समय हाथ पर ऊपर कफ बांध देते हैं, फिर उसमें हवा का प्रेशर भर देते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हैं। एक समय आता है जब ठक 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 की आवाज आने लगती है, हृदय धड़कता है और खून की नलियां जो पहले बिल्कुल बंद हो गई थी, उस प्रेशर में वो खुलती हैं, तो टकराहट होती है, आवाज होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर और कम करते जाते हैं, फिर एक जगह ऐसी आती है जहां पर स्मूथ फ्लो मेंटेन हो गया, वो आवाज आनी बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग करते हैं ना, नॉर्मली अपन कहते हैं 120/80, मतलब 120 पे आवाज आनी शुरू हुई थी और 80 पे खत्म हो गई। तो 120 से जब ज्यादा प्रेशर था तब भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, और जब 80 से कम हो गया तब सही स्मूथ फ्लो मेंटेन हो गया। अब उसमें कोई आवाज नहीं है। बीच में जो था वो ऑब्स्ट्रक्शन वाला फ्लो था, उसकी आवाज हो रही थी। ठीक इसी प्रकार जैसे भगवान महावीर ने कहा कि कोई चक्र वगैरह नहीं होते, उनके पिछले जन्मों की साधना से वो उस स्थिति में थे, उन्हें कभी किसी चक्र का एहसास नहीं हुआ। तो अलग अलग संतों ने इस चक्रों की अलग अलग गिनती बताई, उनको जैसा महसूस हुआ उन्होंने वैसा बताया। तो इसमें सही गलत नहीं है। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि तुम 7 को भूल के 4 का ही ख्याल रखो तो भी बहुत है। वो 4 ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका अधिकांश लोगों को एहसास होगा। उसमें ओशो ने सहस्त्रार को भी छोड़ दिया है, 4 को जब गिनाया। तो कुछ कुछ चक्रों का एहसास हमें अनजाने में भी होता है। उदाहरण के लिए जब हमें कोई निर्णय करना होता है, हम किसी चिंता में हैं, माथे पर बल पड़ जाएंगे, हम अनजाने में आज्ञा चक्र पे जोर डाल के निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता में है, फिक्र में है, अनिर्णय में है, हमें पता नहीं है कि वहां आज्ञा चक्र है और निर्णय का केंद्र है, लेकिन हम अनजाने में वहां फोर्स कर रहे हैं। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, हम चाहते हैं गले मिलें। क्यों? प्रेमी गण अपने हृदय पे हाथ रखते हैं कि मेरा दिल चुरा लिया गया, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, है ना? कोई आदमी ऐसा माथे पे हाथ नहीं रखता कि मेरा दिल चुरा लिया गया, अरे मैं प्रेम में पड़ गया है राम। कभी करते देखा किसी को? हमें अनजाने में पता है कि प्रेम का केंद्र सीने में है, अनजाने में हमें पता है। तो कुछ केंद्र हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, हमें पता भी है, सुस्पष्ट नहीं है क्योंकि वे चक्र बहुत अच्छे से सक्रिय नहीं है। प्रकृति के काम चलाऊ जितना जरूरी उतने सक्रिय हैं, लेकिन साधना के द्वारा हम और अच्छा संतुलन मेंटेन कर सकते हैं, है ना? जब किसी को कुछ सोच विचार चलता है तो खोपड़ी पकड़ता है। चिंतकों की आपने तस्वीर देखी होगी, सिर झुकाए ऐसे बैठे हैं, विचार दार्शनिक, है ना? ऐसा नहीं किसी ने पे हाथ रख के विचार कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करता, है ना? विचारों का केंद्र हमें पता है सीने में है। एक शब्द उपयोग किया जाता है गट फीलिंग, है ना? पेट से, नाभि से। अब वो बात इतनी गहरी आई है कि हमारे सोच विचार से नहीं आई, थिंकिंग से नहीं आई, फीलिंग से नहीं आई, हम कहते हैं कहीं और से आई।
यद्यपि हमें पता नहीं है कहां से आई, लेकिन फिर भी हम सही शब्द उपयोग कर रहे हैं कि मेरी गट फीलिंग, बहुत भीतर अंतरात्मा से। नाभि केंद्र हमारी आत्मा का केंद्र है, वहीं से हमारी जीवन ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो हो सकता है हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो, कोई तर्क वितर्क भी ना हो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मगर वो हमारे बहुत अंदर से आई है बात, जैसे परमात्मा का ही संदेश हमें मिल गया हो, है ना। तो इन चक्रों का छोटा छोटा एहसास हम सबको होता है। ध्यान के द्वारा हम इनको और ज्यादा सुव्यवस्थित कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। जैसे शरीर हमारे पास है, मांसपेशियां, हड्डियां हम सबके पास हैं, कि हम थोड़ा सा योगाभ्यास कर लेंगे, जिम चले जाएंगे, व्यायाम कर लेंगे, तो ज्यादा सशक्त मांसपेशियां हो जाएंगी, हम ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। तो ठीक ऐसा ही चक्रों की साधना है। रंग का एसोसिएशन भी उनसे है। आप अगर खूब गहराई से देखेंगे तो जिन लोगों को 7 चक्र की जिन्होंने चर्चा नहीं की है, वो भी कहीं ना कहीं से इनका वर्णन करते हैं। सूफी हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। हरा रंग अनाहत हृदय चक्र का रंग है। उनको तो नहीं पता 7 चक्रों का योग और तंत्र, वो तो अरब देश में पैदा हुए, लेकिन भीतर उन्होंने महसूस किया, जब वो भावना में डूबते हैं तो जैसे भीतर एक हरियाली छा गई, कुछ हरा हरा हो गया। वह हृदय का रंग है। ठीक इसी प्रकार अन्य रंग हैं। भगवान बुद्ध का जोर बहुत ज्यादा विपස්සना पर और नाभि केंद्रित रहा। उन्होंने अपने शिष्यों को पीले रंग के कपड़े पहनाए। यद्यपि उन्होंने चक्रों की बात नहीं की है, लेकिन पीले वस्त्र वो मणिपुर केंद्र का रंग है। इस प्रकार धीरे 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 हजारों साधकों ने, किसी ने कुछ खोज की, किसी ने कुछ खोज की, सब वो जब हम जोड़ कर देखते हैं तो एक पूरा विज्ञान जैसा नजर आता है। ये किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें खोजी हैं। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, तन मन बुद्धि सब बदलती रहती हैं, केवल चैतन्य ही स्थित रहता है, तो उसमें कैसे स्थित रहें? कैसे का सवाल नहीं है, उसमें हम स्थित हैं ही। वह हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, स्वधर्म है। लेकिन हमारी चेतना जो है वह दर्पण की भांति है, ये उसका गुण है। और उसके सामने जो होता है वह उसमें प्रतिछवित होता है, दिखाई देता है, और भ्रम पैदा हो जाता है कि उसके भीतर है। जब मैं बच्चा था तब मैं कहता था कि मैं बच्चा हूं, किशोर हो गया, युवा हो गया, मैं कहने लगा मैं युवा हो गया, अब मैं बूढ़ा होने लगा। ये शरीर आत्मा के पास है, इस शरीर की छवि भीतर बन रही है, और आत्मा को भ्रम हो जाता है कि यह मैं हूं, जबकि दर्पण केवल दर्पण है, वास्तव में उसमें कुछ भी नहीं है। वह सदा निर्मल और स्वच्छ है, वह साक्षी है, किंतु जो भी उसके निकट है उसकी छवि उस पर पड़ती है, उनके साथ एक एसोसिएशन बन जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि यही मैं हूं। लंबे समय तक कोई चीज पास में रहे आईने के, फिर जल्दी जल्दी बदल जाती है तो फिर भ्रम पैदा नहीं होता। लंबे समय तक कोई साथ रहे फिर उसके साथ भ्रांति हो जाती है, मेरापन का भाव उसमें जुड़ जाता है। आप एक होटल में जाते हैं, हफ्ते 10 दिन रहे, आप यहाँ आश्रम में आए हैं, हफ्ते भर में चले जाएंगे, आपको मेरापन का भाव नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ टीचर की सर्विस करने लगे, यहीं रहने लगे, धीरे 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 आपको लगने लगेगा मेरा स्कूल, मेरा आश्रम, मेरी जगह। लंबे समय में आप जिस घर को अपना घर कहते हैं, सिर्फ आप उसमें लंबे समय से, और कोई बात नहीं है। एक लड़की का विवाह हो जाता है, वो ससुराल चली जाती है, आरंभ में उसको नहीं लगता कि मेरा घर, कि मेरा परिवार। 25 साल जहां उसने बिताए हैं मायके में, वो उसको मेरा घर कहती है, मेरा परिवार कहती है। लेकिन कालांतर में, साल 2 साल में, धीरे 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 मायका फीका पड़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा समय रह रही है। ससुराल के लोग, ये घर, ये मकान, यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ के व्यक्ति, इनके साथ एसोसिएशन ज्यादा घना होता जाएगा।
2 साल बाद जब वो कहेगी मेरा घर, उसका मतलब ससुराल वाला घर। साल 6 महीने सपने भी मायके के ही आएंगे, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद अब ससुराल वाले सपने आने लगेंगे। अब अवचेतन में प्रवेश कर गया। शुरू में नहीं लग रहा था मेरा घर, सारे अजनबी लोग थे जब वो आई थी, कोई अपना नहीं लग रहा था, सब पराये लग रहे थे। धीरे 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 एसोसिएशन बन गया। आखिर मायके में कैसे बना था? जब बच्चा पैदा हुआ था वहां भी सब अजनबी थे, इसलिए बेचारा चीख मार कर रोता है कि कहां के दुष्टों के बीच में आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? धीरे 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 उनको अपना मानने लगता है लंबे समय में, है ना? तो हमारी चेतना का गुण है दर्पण की भांति होना। हम सदा उसमें ही स्थित हैं, वही हमारा स्वभाव है, किंतु लंबे समय तक कोई छवि उसमें बनती रहे तो ऐसा लगने लगती है कि मेरी है। तो विधि क्या होगी फिर? बार बार स्वयं में स्थित होने की। हम सारी छवियों के प्रति होशपूर्ण हो, यह मैं नहीं हूं। उपनिषद के ऋषि इसको कहते हैं नेति नेति की साधना। नाइदर दिस नॉर दैट, मैं यह भी नहीं वह भी नहीं। ये जो विचार हैं ये मेरे नहीं, आए हैं चले जाएंगे। भावनाएं हैं, आती हैं जाती हैं, इसमें मेरा क्या है? शरीर है, निरंतर बदल रहा है। 20 साल बाद आप किसी से मिलें तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। रोज रोज मिलते रहें तो हम परिवर्तन को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। 20 साल बाद मिलेंगे तो पहचान ही नहीं आएगा कि अरे वही व्यक्ति है। रोज बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। तो नेति नेति की साधना से हम अपने साक्षी स्वभाव में स्थित हो सकते हैं।